डिफरेंट कंपोनेंट का जो डिफरेंट वेट होगा, तो ऐसे ही हमने बताया जो एटम होगा, एटम में क्या प्रेजेंट होगा हमारे पास, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो मींस इसका जो मास होगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वही क्या होगा, एटम का मास होगा। मींस इन सभी को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो वो क्या होगा हमारे पास, मास ऑफ एन एटम। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे क्या होगा, हमने बताया था मास जो हम बात कर रहे हैं प्रोटॉन नेग्लिजिबल होता है, इसको हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, 10⁻⁻27 ग्राम। इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो क्या होगा, 9.1 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम। अगर मैं बात करता हूँ प्रोटॉन की, प्रोटॉन का जो मास होगा, प्रोटॉन का मास हमने बताया था 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये किसका मास होता है हमारे पास, प्रोटॉन का मास होता है। और मास ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है, इक्वल होता है। मास ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो किसके इक्वल होगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल होगा। मीन्स दोनों का ही जो मास होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन की अगर बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो क्या है, बहुत ज्यादा स्मॉल है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। मीन्स जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, कार्बन एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है और 6 ही क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है। भाई आप सभी ने पढ़ा होगा, मीन्स जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वही क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूट्रल एटम के पास। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11। तो ये एटम कैसा है, न्यूट्रल एटम है, तो इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मीन्स जो एटॉमिक नंबर होता है वही क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे इसमें, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन्स की। जो न्यूट्रॉन होता है वो डिफरेंट हो सकते हैं, न्यूट्रॉन जो होगा वो इक्वल नहीं हो सकता। जैसे आइसोटोप्स पढ़ते हैं, कार्बन C612 पढ़ते हैं, C613 पढ़ते हैं, C614। तो ये क्या थे, आइसोटोप्स थे। तो यहाँ जो डिफरेंस था वो क्या था, 6। मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होंगे वो क्या होंगे, 6 होंगे, यहाँ 7 होंगे, यहाँ 8 होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हो सकता है। लेकिन अभी हमारे पास जो ये एटम है वो कैसा है, C612। तो यहाँ हमने क्या बताया, जो हमारे पास जो मास होगा वो हम किसके अकॉर्डिंग बताएंगे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। फिर मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन जो होगा इसका मास क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो इसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। अगर इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास जो मास होगा वो क्या हो जाएगा, 12। अब बात करते हैं प्रोटॉन का जो मास था वो कितना था, प्रोटॉन का मास अभी बताया हमने। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो इक्वल है हमारे पास। तो इसको ऐड करेंगे तो जो मास होगा वो क्या हो जाएगा, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। क्लियर हुआ सभी को। अब क्या होता है हमारे पास, इसको मैं लिख सकता हूँ 12 AMU। AMU क्या होता है हमारे पास, एटॉमिक मास यूनिट। AMU क्या हो गया हमारे पास, एटॉमिक मास यूनिट। 1 एटॉमिक मास यूनिट जो होता है उसका मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। क्लियर हुआ सभी को। भाई हमने क्या बताया, हमारे पास जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्या बता रहे थे हम, यहाँ पे हमने क्या बताया, जो प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन जो था, प्रोटॉन का जो मास होगा वो क्या होगा, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का हमने क्या किया है, मीन्स यहाँ 6 जो था, 6 प्रोटॉन जो था, तो वहां पे हमने क्या किया, उसकी वैल्यू पुट की है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, 1 एटॉमिक मास यूनिट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद हम क्या बताते हैं, 1 AMU की एक और डेफिनेशन होती है। 1 AMU जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। क्या बताया हमने, 1 AMU जो था वो किसके इक्वल बताया हमने, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। क्लियर है सभी को। भाई यहाँ से 1 AMU की जो वैल्यू है मैं यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने कल एक टर्म बताई थी, लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने एक टर्म बताई थी, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर जो था वो जस्ट एक नंबर ही बताया था हमने। जो वैल्यू होती है वो क्या होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। हमने क्या बताया, जैसे 1 डजन होता है, 1 डजन में हमारे पास जो क्वांटिटी बताते हैं, 1 डजन में क्या होगा हमारे पास, जो नंबर होगा वो क्या होगा, 12 होगा। अगर मैं बात करता हूँ 1 डजन बुक्स, 1 डजन पेन, तो वहां पे क्या होगा हमारे पास, वो क्या बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है। तो अगर मैं बोलता हूँ 1 मोल बोल सकते हैं, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, मोल बोल सकता हूँ।
1 मोल जो होगा वो किसके इक्वल होता है, Na के इक्वल होता है। ठीक है, किसके इक्वल होगा वो, Na के इक्वल। अगर आपके पास लिखा हुआ है Na बुक्स, इसका मीनिंग क्या हुआ, जो नंबर ऑफ बुक्स होंगी वो कितनी होंगी हमारे पास, 6.022 इंटू 10 पावर 23। अगर आपके पास लिखा हुआ है Na पेन्स, तो वहां पे जो नंबर ऑफ पेन्स जो होंगे वो क्या होंगे, ये एक नंबर है हमारे पास सिंपल। हमने क्या बताया, जैसे डजन होता है 12 के इक्वल, तो वैसे ही एवोगैड्रो नंबर जो है वो एक नंबर होता है। 1 मोल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होता है। मैं बोलता हूँ 1 मोल ऑफ बाइक या कार, तो वहां पे हम क्या बताएंगे, 1 मोल जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, Na बाइक के इक्वल्स हो जाएगा, Na कार के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या है, एक जस्ट नंबर है हमारे पास। ये नंबर हम क्यों यूज करते हैं भाई, जैसे हम क्या बताते हैं, जो एटम होता है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी सब्सटेंस का। हम बताते हैं मैटर हो गया या फिर कोई एलिमेंट हो गया, उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है, एटम होती है। अगर मैंने यहाँ पे जैसे एक डॉट लगा दिया, इस डॉट में भी क्या होंगे, बहुत ज्यादा एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे इसीलिए इसको काउंट करने के लिए एक नंबर लिया गया। जो नंबर था वो साइंटिस्ट के नेम से ही रखा गया, एवोगैड्रो। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, जो नंबर होगा वो क्या होगा, 6.022 इंटू 10 पावर 23। इसको रिप्रेजेंट करते हैं Na से, या फिर इसको रिप्रेजेंट करते हैं N नोट से भी। ठीक है, ये जो N है, सोडियम का सिंबल Na होता है, कैपिटल N स्मॉल a। लेकिन यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, कैपिटल N, और यहाँ पे नीचे लिखेंगे इसको कैपिटल A। तो ये क्या हो गया हमारे पास, एवोगैड्रो नंबर। भाई अभी मैं बात कर रहा था, यहाँ पे हमारे पास 1 मोल जो सब्सटेंस था, अभी एक बार इसको याद रखेंगे, इसको आगे करते हैं। अभी हमने क्या बताया, अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन जो होगा ये किसके इक्वल होगा, Na के इक्वल होगा। भाई कार्बन क्या है हमारे पास, कार्बन एटम ही तो है, कार्बन एक एलिमेंट है। एलिमेंट की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगी वो क्या होगी, एटम होगी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स। तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ कार्बन जो होगा उसमें कित, अगर मैं यहाँ बोलता हूँ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है सभी को, यहाँ पे क्या है, ये एटम है। तो ये किसके इक्वल होगा, Na एटम्स के इक्वल होगा। मींस 1 मोल ऑक्सीजन में, अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे हमारे पास 1 मोल ऑक्सीजन है, तो इसमें क्या होगा, जो एटम्स, अभी देखो ये डिफरेंस याद रखना है, ऑक्सीजन ये एटम है और ये हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल है। अभी इसमें डिफरेंस देखेंगे हम। अगर 1 मोल ऑक्सीजन एटम है तो मैं क्या बताऊंगा, इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो कितने होंगे, 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम्स। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स क्या होंगे, 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम्स होंगे। ऐसे ही मैं किसी के लिए भी बता सकता हूँ, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन जो होगा वो भी किसके इक्वल होगा, Na एटम्स के इक्वल होगा। यहां से एक चीज क्लियर हो गई, 1 मोल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, Na के इक्वल होता है। अगर यही मैं बोलता 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, तो वो क्या हो जाएगा, 2Na के इक्वल हो जाएगा। भाई अगर मैं बात कर रहा था तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0.1 Na एटम्स के इक्वल हो जाएगा। क्लियर हुआ ये सभी को। अब डिफरेंस हमने यहाँ बताया, एक तो हमारे पास ऐसे ऑक्सीजन लिखा हुआ है, ऐसे एक O2 लिखा हुआ है, इसमें क्या डिफरेंस होगा। भाई ऑक्सीजन ये तो था एटम हमारे पास, फिर हमने बताया एक ग्रुप ऑफ एटम इज नोन एज मॉलिक्यूल्स, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल हो गए वो हमारे पास। अब मैं बात कर रहा था 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। भाई जो गैस होती है कभी भी O की फॉर्म में नहीं लिखते, आपने देखा होगा ऑक्सीजन गैस कहीं भी लिखी होगी O2 की फॉर्म में, नाइट्रोजन गैस कहीं भी लिखी होगी N2 की फॉर्म में, क्लोरीन गैस लिखी होगी Cl2, ओजोन जो होता है O3 हो गया हमारे पास, हाइड्रोजन H2 हो गया। तो हमने क्या बताया, ये ऑलवेज मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जो हाइड्रोजन है ऐसा क्यों हो रहा था, हाइड्रोजन जो है वो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, हाइड्रोजन एक सिंगल एटम, इसके पास क्या होगा, 1 प्रोटॉन है 1 न्यूट्रॉन है, तो ये क्या होगा, अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, ये क्या कर लेता है, बॉन्ड फॉर्म कर लेता है एक और हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग से, और यहाँ से क्या फॉर्म कर लेता है, H2। तो हमने क्या बताया, यहाँ जो गैस होगी, अगर आपके पास लिखा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, अगर ये सिंपल वर्ड की टर्म में भी लिखा होता, जैसे यहाँ पे लिखा होता ऑक्सीजन गैस, तब भी हम क्या लेते, O2 लेते। फिर हमने बताया अगर सिंगल O लिखा होगा तब तो वो क्या होगा, एटम होगा, और अगर O2 लिखा होगा तो वो क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा। तो अब मैं क्या बताऊंगा, 1 मोल ऑफ O2 गैस इज इक्वल टू Na। एटम तो नहीं हो सकता, एटम तो कब होता है, जब ये हमारे पास क्या होता है, O होता है, तब तो हम क्या बताते हैं, एटम्स बताते हैं। अब क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन O2 ये क्या है, मॉलिक्यूल। तो मैं क्या बताऊंगा, मॉलिक्यूल्स। इसमें कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे N में,
1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में प्रेजेंट होंगे Na एटम। अब यही क्या पूछ लेता है, ये बताइए कि हमारे पास जो 1 मोल ऑक्सीजन गैस है उसमें मॉलिक्यूल तो हमने बता दिया, लेकिन उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट होंगे, तो मैं क्या बताऊंगा, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस कंटेन्स, नंबर ऑफ एटम्स बताना है। भाई O2 जो था इसमें कितने एटम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल था इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने थे, 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो Na, ये क्या आ जाएंगे हमारे पास, एटम्स आ जाएंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो मोल का जो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट है, 11th 12th आगे जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे ये चलता ही रहेगा, तो इसको समझ लेना है अच्छे से एक बार। हमने क्या बताया, देखो मोल जो था वो कहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, हमने बताया एक टर्म बताई एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर जो है, मैं क्या बताता हूँ, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, वो किसके इक्वल होगा, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होगा। अभी हम बात कर रहे हैं इन टर्म ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल की टर्म में बात कर रहे हैं, तो 1 मोल जो था वो किसके इक्वल बताया हमने, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू हमें याद रखनी है 6.022 इंटू 10 पावर 23। यहाँ ये जो वैल्यू है हमारे पास, काफी बार हम क्या करते हैं, जैसे कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इसको डायरेक्ट 6 भी ले लेते हैं, 6 इंटू 10 पावर 23, तो वो अप्रोक्सीमेट आंसर हमारा आ जाता है। फिर हमने क्या बताया, 1 मोल जो था इसको समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया, जैसे हमने बताया 1 मोल ऑफ कार्बन, तो उसमें जो नंबर ऑफ एटम होंगे वो कितने परसेंट होंगे, Na एटम्स प्रेजेंट होंगे। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो क्या होंगे, Na होंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, भाई हमारे पास 1 मोल ऑफ ओजोन, 1 मोल ऑफ ओजोन है हमारे पास। 1 मोल ऑफ ओजोन का मीनिंग क्या होगा, हमारे पास O3, ये क्या होगा, हमारे पास मॉलिक्यूल है, तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर है सभी को। अगर मैं बात करता हूँ यही पूछ लेता एटम्स कितने प्रेजेंट होंगे, तो हम क्या कर देंगे, हमने चेक किया ऑक्सीजन में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 3, तो इसको मैं क्या करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये क्या आ गए हमारे पास, एटम्स आ गए ये हमारे पास। क्लियर हुआ सभी को। भाई अगर सिंपल है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, हमें क्या बताना है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। क्या हो सकते हैं पार्टिकल्स, आयंस हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या फिर हमारे पास क्या हो सकता है, जैसे प्रोटॉन्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो ये सभी हम यहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर एटम में, मॉलिक्यूल में। क्लियर हुआ इतना सभी को। एक और एग्जांपल लेते हैं, भाई अगर मैं बात करता हूँ, हमारे पास लिखा हुआ है जैसे CO2 लिखा हुआ है, CO2, CO2 जो होगा ये क्या होगा हमारे पास, मॉलिक्यूल होगा। CO2 क्या है हमारे पास, भाई जैसे कंपाउंड है, कंपाउंड की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको हम क्या एक मान के चलते हैं, वो क्या होगा हमारे पास, मॉलिक्यूल होगा। 1 मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू, इसको मैं किसके इक्वल लिख सकता हूँ, Na मॉलिक्यूल्स के इक्वल लिख सकता हूँ। मींस 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू Na, वो किसके इक्वल होगा, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होगा। ये क्लियर हुआ इतना सभी को। मींस 1 मोल अगर CO2 है तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट होंगे CO2 के, 6.022 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट होंगे। क्लियर हुआ ये सभी को। अभी हम क्या बात कर रहे थे, यहाँ पे हमारे पास हमने बताया 1 AMU जो था वो किसके इक्वल बताया हमने, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। अच्छा क्या बताते हैं, स्टार्टिंग में जब ये कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे थे, मास का जो हम बात कर रहे हैं, जो मास हम यहाँ से बता रहे हैं, तो ये जो मास का जो कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं, तो उस टाइम में ऐसी कोई मशीन तो थी नहीं हमारे पास जिससे हम क्या कर सके, एटम का हम वेट मेजर कर सके। भाई एटम पता ही मुश्किल से चला था, भाई एटम भी ऐसा भी कुछ होता है, एटम में प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ये डिस्कवरी होती गई धीरे धीरे। लेकिन अभी हमारे पास मशीन है जिससे हम एग्जैक्ट एटम का मास फाइंड कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम क्या किया, क्या मान लिया गया, भाई कार्बन है हमारे पास, कार्बन का एक एटम हम क्या कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं, तो यहां से हम क्या बताते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास या फिर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। हमने उसको किससे रिलेट किया है, कार्बन 12 एटम से। हमने कार्बन 12 एटम को फिक्स कर लिया, भाई हम जिसका भी वेट बताएंगे वो किसके कंपैरिजन में बताएंगे, कार्बन 12 एटम के कंपैरिजन में बताएंगे। काफी बार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वो किससे कंपेयर करके बताते हैं, वो हम बताएंगे कार्बन 12 एटम से। कार्बन 13 एटम से भी नहीं बता रहे, कार्बन 14 से भी नहीं बता रहे, हम किससे कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, कार्बन 12 से। क्लियर हुआ। हम क्या बता रहे थे, 1 AMU जो था वो किसके इक्वल बताया, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। मैंने बताया अगर 6.022 इंटू 10 पावर 23 मीन्स 1 मोल जो था, भाई अभी बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं, जिसको भी डाउट होगा अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। 1 मोल जो था हमारे पास, वो हमने बताया कार्बन, कार्बन का 1 मोल जो होगा वो किसके इक्वल होगा, Na एटम्स के इक्वल होगा।
मीन्स मैं बोल सकता हूँ 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 पावर 23। फिर अभी हमने बताया जो मास था हमारे पास, जो एटॉमिक मास था, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है, 12 होता है। एटॉमिक मास जो होगा कार्बन का वो कितना होगा, 12। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ हमारे पास जो ये एटम्स है इनका ही तो मास होगा 12। भाई अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये एक पेन है, इसका जो मास तो वो कितना बताया हमने, 10 ग्राम। जो एटम्स हैं, जो ये Na एटम्स हैं, इसी का तो मास बता रहे हैं हम, कितना मास बताया हमने, 12। तो यहाँ हमने बताया 12 जो हमारे पास जो मास था वो कितने एटम्स का था, 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम्स। क्या मैं एक एटम का मास फाइंड कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। वन एटम जो होगा उसका जो मास होगा वो क्या हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 पावर 23। क्लियर हुआ इतना सभी को। क्या बताया, कार्बन का जो मास था, एटॉमिक मास, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास जो होगा वो क्या होगा, कार्बन का 12 होगा। कार्बन का एटॉमिक मास क्या बताया हमने, 12। और उसमें जो नंबर ऑफ एटम जो थे वो कितने बताए हमने, 6.022 इंटू 10 पावर 23। मीन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स जो थे उसका जो मास होगा वो कितना होगा, 12 होगा। तो यहां से हमने बताया वन एटम जो होगा उसका इक्वल टू एटम फाइंड किया है, यहाँ देखिएगा जो मास है वो अभी मैंने यहाँ फाइंड किया है, कितना था, 12 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 पावर 23। तो 12 6.022 इंटू 10 पावर 23 कितना आ गया ये, ठीक है। सोल्व करना आता है इसको। इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 24 ग्राम। ये जो मास होगा ये हमने क्या बताया, 1 AMU। ये जो मास था ये हमने क्या बता दिया, 1 AMU की वैल्यू हमने कैसे फाइंड की, क्लियर हुआ सभी को। किसी भी एटम का हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ कोई डिफरेंट एटम जो होगा, एक टर्म यूज की है एटॉमिक मास, एक होता है हमारे पास एटॉमिक वेट। दोनों में डिफरेंस क्या है, एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट में डिफरेंस क्या होगा। एटॉमिक मास तो क्या होगा हमारे पास, जो भी उसमें जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स जो प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन को तो हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या बताएंगे, हमारे पास जो भी एटम्स पर में जो प्रेजेंट होंगे, जैसे यहाँ हमारे पास क्या बताते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है वो क्या होता है हमारे पास, एटॉमिक मास। जैसे कार्बन के पास 6 प्रोटॉन थे, 6 न्यूट्रॉन थे, तो जो मास होगा वो क्या होगा इसका, 12। अगर यहाँ पूछ लेता है ग्राम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास बता दिया हमने 12, और जो ग्राम एटॉमिक मास होता है वो क्या हो जाता है, 12 ग्राम हो जाएगा डायरेक्ट। बस हमें यही करना है, उसके साथ हम क्या लिख देंगे, ग्राम लिख देंगे। एटॉमिक वेट क्या होता है, अभी मैं बता रहा था कार्बन C612 था, C613 था, C614 था, ये क्या थे, आइसोटोप्स थे। तो यहाँ हम क्या बताते हैं, जो हमारे पास एटॉमिक वेट होता है वो क्या होता है, एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल नेचुरल आइसोटोप्स। मीन्स हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट है, वो नेचर में डिफरेंट आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो उसका एवरेज, उसका जो एवरेज होगा वो क्या होगा। हाँ बताओ, किसी को प्रॉब्लम है कुछ। यस। सर ये आपने बताया था कि एटॉमिक मास नंबर में आप डिफरेंस बताओगे, तो सर प्लीज बता दो, हाँ वही कंफ्यूजन बता रहा रहती है। था, वही बता रहा था, ध्यान नहीं है क्या। सर ध्यान तो है सर, आप एटॉमिक वेट और मास मास के बारे में बता रहे थे, मास नंबर ये, इसमें कंफ्यूजन रहती है तीन चीजों में। मास नंबर, एटॉमिक मास, ठीक है अभी बता रहे हैं, वही बता रहा हूँ। ये एटॉमिक मास जो होगा इसको मास नंबर भी बोल देते हैं, मास नंबर, ठीक है। अभी कर रहे हैं। ओके सर, थैंक यू। को डाउट हो, और किसी को डाउट हो कोई। भाई जो करवाया जा रहा है वो समझ आ रहा है यस क्या सर। सभी को। यस सर। अच्छा, यस सर। आज कुछ क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए, यस क्या सर। वो क्वेश्चन सोल्व किए हैं आप सभी ने। वो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आज इवनिंग तक मेरे
नंबर पे सेंड कर देना सभी, जितने क्वेश्चन भी सोल्व होते हैं, 8 या 9 क्वेश्चन थे शायद उसमें, जितने क्वेश्चन सोल्व होते हैं सभी का सॉल्यूशन मेरे नंबर पे सेंड करेंगे सभी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसी में हम क्या बता रहे थे, जैसे एटॉमिक मास बताया, यहाँ पे एक मास नंबर भी बोल देते हैं, मास नंबर हो गया, ठीक है हमारे पास। जो मास नंबर जो होगा हमारे पास, मास नंबर जो होता है वो क्या बताते हैं हम, जैसे हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होगा, मास नंबर बोले उसको, मास नंबर क्या होगा भाई, जैसे कार्बन था, कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो थे उसी का तो सम बताएंगे, वो क्या हो जाएगा, मास नंबर हो जाएगा। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे अभी मोल कॉन्सेप्ट की। मोल कॉन्सेप्ट में एक टर्म तो मैंने क्या बताया, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू Na। वो किसके इक्वल होगा, Na के इक्वल होगा। यहाँ पे क्या हो सकते हैं, Na पार्टिकल मींस इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं, न्यूट्रॉन हो सकते हैं, हमारे पास आयंस हो सकते हैं हमारे पास। तो यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस जो होगा वो किसके इक्वल बताया, Na के इक्वल। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इन टर्म ऑफ मास, इन टर्म ऑफ मास, मास की टर्म में हम कैसे बताएंगे। अब यहाँ मैं एग्जांपल से लेता हूँ, 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो उसके एटॉमिक मास के इक्वल होगा, या फिर मैं बोल सकता हूँ वो उसके मास नंबर के इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 12। 1 मोल ऑफ कार्बन जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 12 के इक्वल होगा। क्लियर हुआ कुछ सभी को। भाई 1 मोल जो था हमने बताया, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस जो था वो किसके इक्वल था, एवोगैड्रो नंबर पे। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, यहाँ पे जैसे हमने कार्बन एटम लिया तो जो मास होगा, मास की टर्म में हम क्या बताएंगे, उसके एटॉमिक मास के इक्वल होगा। क्लियर है। अगर यहाँ मैं बात करता ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 16। अगर यहाँ मैं बात करता नाइट्रोजन, नाइट्रोजन होगा 14। अगर यहाँ हमारे पास होता मॉलिक्यूल जैसे CO2 है, तो CO2 का जो मॉलिक्यूलर मास होगा, जो मोलर मास होगा वो क्या हो जाएगा, कार्बन, कार्बन का जो मास होगा वो कितना होगा हमारे पास 12। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। ऑक्सीजन का हमारे पास क्या होगा, 16 होगा, 2 का कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, 44। तो ये जो मास होता है मींस हमारे पास मोलर मास बोल सकता हूँ मैं इसको, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स मोलर मास। वो किसके इक्वल होगा, उसके मोलर मास के इक्वल होगा। थर्ड चैप्टर में हमें फिर से यही पढ़ना है। अच्छा एक क्वेश्चन है, अभी बात कर रहे थे कार्बन 12 क्यों यूज किया है हमने, इसके अलावा क्या था हमारे पास, ऑक्सीजन भी था, इसके अलावा हमारे पास हाइड्रोजन भी था। क्या बताते हैं, हाइड्रोजन को भी यूज करके देखा, ऑक्सीजन को भी यूज करके देखा। जैसे अभी मैं रिलेटिव एटॉमिक मास बता रहा था सभी को, रिलेटिव एटॉमिक मास जो था 1 AMU जो था वो किसके इक्वल बताया था, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। किससे कंपेयर कर रहे थे, कार्बन 12 से कंपेयर कर रहे थे, ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन से क्यों नहीं कंपेयर किया। भाई हम बात करते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन को जब यूज कर रहे थे तो क्या हुआ, यहाँ पे जो कंपाउंड्स हम फॉर्म करते हैं, भाई जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे नेचर में एग्जिस्ट करता है कार्बन इजीली। कार्बन 12 जो है इसकी जो अबेंडेंस होगी वो भी क्या होगी, हाई होगी एज कम्पेयर टू कार्बन 13, कार्बन 14। ऑक्सीजन 16 जो है, ऑक्सीजन 16 और कार्बन 12 में डिफरेंस क्या था, पहले ऑक्सीजन को यूज कर रहे थे लेकिन फिर हमने चेक किया कार्बन जो है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है कंप्लीट किस पे बेस्ड है हमारे पास, कार्बन। जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो वहां पे मोस्टली जो कंपाउंड है वो क्या, उसमें क्या प्रेजेंट था, कार्बन था, इसीलिए हम कंपैरिजन किससे कर रहे थे, कार्बन से कर रहे थे। या फिर ये भी बोलते हैं यहाँ पे जो ये क्या आइसोटोप की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे इसलिए हम इनको यूज नहीं कर रहे। हमने क्या यूज किया यहाँ पे, कार्बन यूज किया, क्योंकि मोस्टली जो कंपाउंड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो किस पे बेस्ड है, कार्बन पे बेस्ड है। तो इसीलिए इसको किससे रिलेट किया, हमने कार्बन से रिलेट किया। ठीक है, 1 मोल क्लियर हुआ सभी को। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन से समझ आ जाएगा सभी को, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉस्फोरस इन 1.24 ग्राम। क्या लिखा है, 4 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस मॉलिक्यूल, फॉस्फोरस मॉलिक्यूल में हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं 1.24 ग्राम में।
भाई हम यहाँ पे 3 फॉर्मूले बताते हैं नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए। हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास, लास्ट वीडियो में भी बताया था, गिवन मास अपॉन मोलिक्यूलर मास। या फिर ये क्या हो सकता है, जो ये मॉलिक्यूलर मास है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एटॉमिक मास। मीन्स अगर एटम होगा तो वहां पे क्या यूज करेंगे, एटॉमिक मास। अगर मॉलिक्यूल होगा तो वहां क्या यूज करेंगे, एटॉमिक मास। और यहाँ पे काफी बार क्या लिख देते हैं, मोलर मास। जो मोलर मास होगा वो क्लियर होगा यहाँ पे, मीन्स वो एटम होगा तो एटम के लिए लेंगे, अगर मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूल के लिए लेंगे। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या बताया, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सेकेंड फॉर्मूला होता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, अपॉन एवोगैड्रो नंबर। किससे डिवाइड किया इसको, एवोगैड्रो नंबर से। अब ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं, हमारे पास एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं। वो क्वेश्चन पे हमें चेक करना होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉस्फोरस इन 1.24 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस मॉलिक्यूल। अच्छा, फॉस्फोरस का फॉर्मूला सभी को पता होगा, फॉस्फोरस पी होता है। और पी तो क्या होगा, एटम होगा, फॉस्फोरस एटम। मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, हमें पता है फॉस्फोरस जो होता है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ से हमें पता है फॉस्फोरस का जो सिंगल एटम जो होता है उसका जो मास होगा वो कितना होता है, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 50। तो यहाँ से जो हमारे पास जो मास होता है वो कितना होता है, फॉस्फोरस के एक एटम का जो मास होगा वो क्या होगा, 31 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ से 4 का जो मास होगा वो कितना हो जाएगा, 24 ग्राम। ये हो गया हमारे पास मॉलिक्यूलर मास। कैसे फाइंड किया मॉलिक्यूलर मास, एक बार फिर से देखो। कार्बन डाइऑक्साइड का फाइंड किया था अभी हमने, H2O का मॉलिक्यूलर मास आप सभी को पता है। भाई कार्बन का जो मास होता है वो कितना होता है, 12, प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम से, 2 × 16, टोटल कितना हो जाएगा, 12 प्लस 32 कितना हो गया, 44। हाइड्रोजन कितने एटम से, 2, एक सिंगल एटम का मास होता है 1। ऑक्सीजन हो गया 16, कितना हो गया, 18। तो फॉस्फोरस एक सिंगल एटम का मास बताया 31 ग्राम। तो फॉस्फोरस के 4 एटम, मॉलिक्यूल पूछा है तो मॉलिक्यूल में कितना हो जाएगा, 124 ग्राम। फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास। गिवन मास कितना है, 1.24 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा हमारे पास, 124 ग्राम। यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/100 मोल्स। जो आंसर होगा वो क्या आ गया हमारे पास, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड किए, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या हो गए, 1/100 मोल्स। क्लियर है। काफी बार क्या पूछेगा इसमें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछेगा। यही क्वेश्चन था हमारे पास, इसमें क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हमें क्या फाइंड करने हैं इसमें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी फाइंड करने। पार्टिकल्स क्या होंगे यहाँ पे हमारे पास, मॉलिक्यूल्स इन 1.24 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस। भाई मैं बात करता हूँ 1 मोल ऑफ फॉस्फोरस मॉलिक्यूल इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स के इक्वल होगा, ठीक है। अगर हमारे पास क्या होगा, यहाँ जो मास था, ये नंबर ऑफ मोल्स मैंने फाइंड कर लिए, 1 जो था वो किसके इक्वल था, Na के इक्वल था। तो 1/100 मोल्स ऑफ P4 जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, Na/100 के इक्वल हो जाएगा मॉलिक्यूल्स। अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, 6.022 इंटू 10 पावर 23 डिवाइडेड बाई 100, पावर क्या हो जाएगा, 6.022 इंटू 10 पावर 21। ये आ गए हमारे पास मॉलिक्यूल्स। कुछ क्लियर हुआ सभी को। भाई ये जो क्वेश्चंस हैं, थर्ड चैप्टर जो है हमारा, थर्ड चैप्टर हमारी बुक में भी गिवन है ऐसे क्वेश्चन। थर्ड चैप्टर जो है उसमें मोल कॉन्सेप्ट जहां से स्टार्ट होता है वहां से ऐसे ही क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। आप एक बार ये भी ट्राई करके देखोगे, ठीक है। थर्ड चैप्टर में फिर से इसको स्टडी करेंगे। अभी हमें मोलरिटी नॉर्मलिटी वो पढ़ना है, उसके लिए इसको स्टडी कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स हमने बताया। एक क्वेश्चन आप अभी खुद से ट्राई करके देखो। सल्फर है हमारे पास, S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सल्फर मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 2.56 ग्राम ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल्स। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 2.56 ग्राम ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल्स। 1 मिनट है, जल्दी से सोल्व करो, जल्दी से। सभी को ट्राई करना, जल्दी से ट्राई करो। Sir, what is the weight of sulfur? सल्फर 32,
सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, जो एटॉमिक मास जो होगा वो क्या होगा, अप्रोक्सीमेट डबल के इक्वल होता है, मोस्टली में डबल के इक्वल होता है। एटॉमिक नंबर 1 से 20 ओके तक हम सभी सभी का एटॉमिक मास याद करेंगे। sir, of how many grams we have to find out? 2.56 ग्राम ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल्स। into में one देखो मैं बता देता हूँ, आप एक बार खुद से ट्राई करके देखेंगे तभी ऐसे क्वेश्चन सोल्व होंगे, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर नहीं होगा। तो देखो क्या करते हैं, हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने, नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड करने। अभी एक फॉर्मूला बताया था नंबर ऑफ मोल फाइंड करने के लिए, गिवन मास कितना है हमारे पास 2.56 ग्राम अपॉन मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास बोल सकता हूँ यहाँ पे S8 मॉलिक्यूल है। हमने बताया सल्फर का एक जो एटम था उसका मास कितना था 32, हमें कितना का फाइंड करना है 8 के लिए फाइंड करना है, तो 32 इंटू 8 कितना आ जाएगा 256 ग्राम डिवाइडेड बाय one 250, 1/100 आ जाएगा। फिर से अगर इसी में फिर से वो क्या पूछ लेता है आपसे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ लेता है, तो फिर से यही फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 मोल ऑफ S8 इज इक्वल टू Na मॉलिक्यूल्स, 1 मोल ऑफ S8 इज इक्वल टू Na मॉलिक्यूल्स। तो 1/100 में कितना हो जाएगा हमारे पास, Na/100 हो जाएगा। बहुत इजी है, एक बार आप ट्राई करके देखोगे ये सब इजीली हो जाएंगे। ये क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, हम बात कर रहे थे मोलरिटी की। मोलरिटी में हमने क्या बताया था, हमारे पास मोलरिटी में हमने क्या बताया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यही होगा हमारे पास, जो वॉल्यूम होगा वो किस में होगा हमारे पास, लीटर में। मोलरिटी हमने बताया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एक एग्जांपल से इसको सॉल्व करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, उससे ये क्लियर हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन है हमारे पास जैसे व्हाट इज द मोलरिटी, हमें क्या फाइंड करना है, मोलरिटी हमें फाइंड करना है। गिवन क्या है हमारे पास, हम लेट कर लेते हैं, जैसे हमारे पास वॉल्यूम गिवन है 2.5 लीटर, 2.5 लीटर की बजाय हम क्या कर लेते हैं, जैसे हमारे पास गिवन है 49 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 1 लीटर ऑफ वाटर, या फिर सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन गिवन है हमारे पास। फाइंड द मोलरिटी ऑफ 49 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। हमारे फाइंड क्या करना है, हमें मोलरिटी फाइंड करना है। हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, वेट गिवन है H2SO4, तो यहाँ पे हम क्या होगा, जैसे हम क्या फाइंड कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोलरिटी हमें फाइंड करना है, मोलरिटी हमें फाइंड करना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या बताते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास अपॉन वॉल्यूम, यही होगा हमारे पास, जो फॉर्मूला होगा वो यही होगा मोलरिटी का। भाई हमने क्या बताया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट जो था, मोल्स जो था वो अभी हमने फाइंड करना सीखा है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, जो भी होगा हमारे पास। क्या करेंगे, गिवन मास कितना है हमारे पास 49 ग्राम। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास जो होगा H2SO4 का, वो क्या होगा, H2SO4 है, H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का याद रखना है, हाइड्रोजन का जो मास होगा वो क्या होगा, 1 होगा। क्यों, हाइड्रोजन जो था, भाई अगर मैं बात करता हूँ, हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, 1 प्रोटॉन होता है और 1 ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। 1 प्रोटॉन होगा, 1 क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। हाइड्रोजन में क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, तो यहाँ से जो मास होगा, इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट कर ही देते हैं, हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्रोटॉन, तो जो मास होगा वो क्या होगा, 1 ग्राम। ठीक है, कितने एटम है हमारे पास, 2 इंटू 1,
सल्फर, सल्फर का मास अभी बताया अप्रोक्सीमेट डबल के इक्वल होता है। सल्फर का मास किसके इक्वल होगा? अप्रोक्सीमेट डबल इट्स एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होगा? 16, डबल क्या हो जाएगा? 32। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिक्स एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8 होता है, डबल क्या हो जाएगा? 16। तो कितने एटम्स है हमारे पास? 4। ऐड करेंगे यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 98 ग्राम। जो मास होगा वो कितना आ जाएगा? 98 ग्राम। तो ये हो गया 98। वॉल्यूम कितना गिवन है हमारे पास? 1 लीटर। इसको सोल्व करना आता है आप सभी को, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 1/2। जो मोलरिटी होगी वो क्या हो जाएगी? 0.5 मोलर। मोलरिटी कितनी आई यहाँ से हमारे पास? 0.5 मोलर। क्लियर हुआ सभी को? समझ आया सभी को ये क्वेश्चन? एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास है ए सॉल्यूशन, 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसोल्व कर रहे हैं इन ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड क्या बताया क्वेश्चन हमने? ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव 500 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड इट्स मोलरिटी। भाई मोलरिटी हमें क्या करना है? फाइंड करना है। गिवन क्या है हमारे पास? मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट कितना गिवन है हमारे पास? 4 ग्राम गिवन है। 4 ग्राम क्या गिवन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो सोल्यूट है वो क्या है हमारे पास? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, वॉल्यूम गिवन है हमारे पास 500 मिलीलीटर। ठीक है। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। देखो स्मॉल m जो होगा वो क्या होगा? गिवन मास, और कैपिटल M जो होगा वो क्या होगा? मोलर मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यही तो होता है हमारे पास। अब मैं क्या बात कर रहा हूँ? जो मोलरिटी होगा हमारे पास, मैंने क्या बताया? गिवन मास कितना है हमारे पास? 4 ग्राम। अब बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मोलिक्यूलर जो मास होगा वो क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, एटॉमिक मास होता है 23। ठीक है। सोडियम का एटॉमिक मास क्या होगा? 23। ऑक्सीजन जो है हमारे पास, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? 16। हाइड्रोजन जो होगा वो क्या होगा? 1। ऐड करेंगे कितना आएगा यहाँ से? 40। ठीक है। ये कितना आ गया हमारे पास? 40। क्या करेंगे? 4 डिवाइडेड बाय 40 अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना गिवन है हमारे पास? 500 मिलीलीटर। हमें किस में चाहिए? लिटर में चाहिए। तो मैं क्या कर देता हूँ? इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मीन्स इसको डिवाइड करेंगे तो क्रॉस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1000 से मल्टीप्लाई। सोल्व करना आता है इसको 1/10। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? मोलरिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास? 20। क्लियर है सभी को? एक सेकंड, एक सेकंड, गलत कर दिया हमने। ये जो 10 होगा, ये क्या कर दिया? 1/10 आएगा यहाँ से अपॉन 5, और ये क्या है? कंप्लीट के मल्टीप्लाई में है, इंटू 10। ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 0.2 आ जाएगा यहाँ से हमारे पास। ठीक है। जो मोलरिटी होगी वो क्या आ जाएगी हमारे पास? 0.2 मोलर। ठीक। एक और क्वेश्चन आप ट्राई करके देखेंगे। हमें क्या फाइंड करना है? व्हाट इज द, क्वेश्चन है, एक बार आप खुद से ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। What is the molarity of a 15% H2SO4 solution? The density of the solution is 1 gram per milliliter। अगर सोल्व नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे अभी हमारे पास क्या गिवन था? सोडियम हाइड्रोक्साइड गिवन था। अगर हमारे पास मोलरिटी गिवन होती है, अगर हमारे पास मोलरिटी गिवन है, जैसे हमारे पास 2 मोलर सॉल्यूशन गिवन, फाइंड द
अमाउंट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे मैं ले लेता हूँ हमारे पास KOH ले लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ सोल्यूट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए 1 लीटर सॉल्यूशन। क्या गिवन है हमारे पास, मोलरिटी गिवन है, 2 मोलर सॉल्यूशन गिवन है। फाइंड द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, हमें क्या फाइंड करना है, मास फाइंड करना है सोल्यूट का। यहाँ पे जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम गिवन है हमारे पास 1 लीटर, तो क्या करेंगे, मोलरिटी इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम, क्या होगा, वॉल्यूम। अब हमारे पास क्या है, मोलरिटी गिवन है हमारे पास, 2 मोलर सॉल्यूशन गिवन है, गिवन मास कितना है हमारे पास नहीं पता, ये तो हमें फाइंड करना है, तो इसको मैं लेट कर लेता हूँ x। मोलर मास तो मैं फाइंड कर ही सकता हूँ, पोटेशियम, पोटेशियम एटॉमिक नंबर क्या होता है 19, जो मास होगा वो क्या होगा 39, ऑक्सीजन कितना होगा 16, हाइड्रोजन कितना होगा 1, कितना आ गया यहाँ से 56, तो ये क्या आ गया हमारे पास 56, और जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो क्या है 1 लीटर। सोल्व करना आता है इसको, 2 इज इक्वल टू एक्स बाई 56, तो जो x होगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से डबल 56 इंटू 2। क्लियर हुआ कुछ? अगर किसी को डाउट है तो बताओ। सर क्लोरीन का मास 37.5 क्यों होता है, ये पॉइंट वो में क्यों आ रहा है आंसर? एवरेज एवरेज एटॉमिक मास है भाई, जैसे अभी बताया था एटॉमिक मास और मास नंबर में डिफरेंस बताया था अभी। एटॉमिक मास और मास नंबर तो था, वो तो क्या था, सिंपल सम ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन। और जो एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट जो होगा वो क्या होगा हमारे पास, एवरेज होगा आइसोटोप्स का। भाई जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 2 आइसोटोप्स पढ़ते हैं हम, 16 18। क्लोरीन है, क्लोरीन हमारे पास जैसे 35 37 होता है, तो ये जो हमारे पास जो आइसोटोप्स है, आइसोटोप्स का एवरेज एटॉमिक मास होता है, उसको बोलते हैं एटॉमिक मास। इसीलिए वो क्या होता है, पॉइंट में आता है। वो आगे पढ़ेंगे, 4th चैप्टर में आएगा ये, जो जब हम एटम पढ़ेंगे, जो हमारा 4th चैप्टर है उसमें डिटेल में आएगा। असाइनमेंट जो दिया था, जो 8 या 9 क्वेश्चन जो दिए थे वो सोल्व करने हैं। इसके अलावा जो ये हमने कुछ मोल के जो क्वेश्चन किए हैं, इसको एक बार आप खुद से सोल्व करके देखोगे। नेक्स्ट क्या करना है, हमारा टेस्ट होगा, मीन्स अभी जो हमारा NTSC है 23rd को है, सेकंड चैप्टर आएगा हमारा, तो हम क्या करेंगे, सेकंड चैप्टर को रिवाइज करते रहेंगे, साथ के साथ सेकंड चैप्टर का टेस्ट होता रहेगा बीच में। जैसे वीक में 2 टेस्ट होंगे, तो डेट मैं आपको बता दूंगा कल तक, जब भी होगा उससे पहले आपको टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। टेस्ट डेली देना है आपको, मीन्स जब भी टेस्ट होता है आपको टेस्ट देना है, कोई भी उसमें लापरवाही नहीं करेगा। इसके अलावा किसी को और कोई नो डाउट है? सर। जो करवाया वो समझ आया यस सभी को? सर। यस सर। ओके, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में करते हैं आगे।